वहाँ के आदिवासियों को उठाकर बोलते कि जाओ पैसा लो और बाहर जाके बच जाओ। अरे फिफ्थ शेड्यूल एरिया का आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र से भागेगा तो उनके आरक्षित क्षेत्र में ना जितनी उनकी जनसंख्या उसका वोट बैंक तो कम होगा। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी वर्तमान जो प्रत्याशी बनाई है बीजेपी ने, वो उन्होंने ही नगर पालिका में जिस तरीके का घोटाला किया 17 करोड़ का, उसका बाद उनकी पत्नी ने भी घोटाला वही किया। अस्पताल बिल्कुल खत्म है, खटिया में उठा के ले जाना पड़ता है। आदिवासी बच्चे नहीं रहते वहाँ, हर जाति धर्म के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आप स्कूलों में चले जाओ, पानी टपक रहा है स्कूलों से, कोई मरम्मत नहीं। छिंदवाड़ा यानी अमरवाड़ा पे सबका ध्यान केंद्रित है क्योंकि उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, कांग्रेस वेटिंग लिस्ट दिए हुए है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की। हमारे साथ है देवरावण भलावी, वे उपचुनाव लड़ेंगे अमरवाड़ा का। भलावी जी, आप उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पहले से मेन मुद्दे हैं और मेरे भी वही मुद्दे रहेंगे। लोकल के मुद्दे, हमारा तो कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार में है नहीं, तो हम लोकल के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। जैसे कि लोकल के मुद्दे ही रहे हैं कि अभी वर्तमान जो प्रत्याशी बनाई है बीजेपी ने, वो उन्होंने ही नगर पालिका में जिस तरीके का घोटाला किया 17 करोड़ का, उसका बाद उनकी पत्नी ने भी घोटाला वही किया। तो और वहाँ पर विकास के नाम पे विनाश हुआ है। तो मैं तो पहला मुद्दा वहीं से शुरुआत करूँगा जहाँ ये प्रत्याशी ने घोटाले करे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अमरवाड़ा विधानसभा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अस्पताल बिल्कुल खत्म है, खटिया में उठा के ले जाना पड़ता है बीमार को रोड तक, और रोड पे फिर एम्बुलेंस आती है। अगर ये हाल सिर्फ आदिवासियों का नहीं है जी, सब जाति समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं। दूसरी चीज़ें, आप स्कूलों में चले जाओ, पानी टपक रहा है स्कूलों से, कोई मरम्मत नहीं। विधायक को कोई लेने ही देना नहीं है, क्योंकि विधायक के परिवार के बच्चे तो वो मुंबई में पढ़ा रहा है, उनको अमरवाड़ा के बच्चों से कोई लेना देना नहीं। और सिर्फ आदिवासी बच्चे नहीं रहते वहाँ, हर जाति धर्म के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उसके अलावा आप देखिए, पानी की समस्या को लेकर किसान भाई बंधु अपनी जमीन छोड़ के रात के 8 बजे गाड़ी बढ़ा के जाती है जी होशंगाबाद, वहाँ काम कर रहे हैं। चैतगढ़ जा रहे हैं, नरसिंहपुर जा रहे हैं, ये हालत पलायन वहाँ पर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है हर्रई, और वहाँ पर ये डैम बनाते हैं और वहाँ के आदिवासियों को उठाकर बोलते हैं कि जाओ पैसा लो और बाहर जाके बच जाओ। अरे फिफ्थ शेड्यूल एरिया का आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र से भागेगा तो उनकी आरक्षित क्षेत्र में जितनी उनकी जनसंख्या उसका वोट बैंक तो कम होगा। सामान्य क्षेत्र में आने वाले समय में हर्रई अमरवाड़ा को ये फिर 2 भागों में बांट के उनको सामान्य सीट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर मैं मुखारूं, और जंगल जिस तरीके से वहाँ पर अभी कट रहे, कोयलांचल क्षेत्र है, यूपी बिहार के बड़े बड़े ठेकेदार आके वहाँ पर कोयला का ठेका लेते हैं, और अमरवाड़ा और हर्रई और छिंदवाड़ा के हमारे जो ठेकेदार है उनको मौका ही नहीं मिलता। आखिर क्यों? क्या होगा? ना ठेकेदारों का विकास हो रहा है, ना विद्यार्थियों का विकास हो रहा है, नहीं शिक्षा की हालत सुधर रही है, नहीं स्वास्थ्य की हालत सुधर रही है। तो आखिरकार किस चीज का काम कर रहे हैं? विधायक महोदय आज तक जाके विधानसभा में बोले नहीं। मेरे को समझ में नहीं आता विधायक किस लिए बनाया जाता है, ताकि अमरवाड़ा की कोई व्यक्ति आवाज बने। लेकिन क्या हो रहा है, वहां पर जाके विधानसभा में ना कोई जाना ना कोई बोलना। तो आखिरकार ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगता है जी, आखिरकार कब तक ढोएगी ऐसे लोगों को जनता? कांग्रेस ने आपको अप्रोच किया था, ऐसा बताया जा रहा है, और चर्चा भी ये चल रही है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे। आज घोषणा हो गई, मांजरा क्या है? देखिए, कांग्रेस तो मैं कभी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि जो मिशन का जो व्यक्ति रहता है, गुणमाना आंदोलन, गुणमाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन है, अगर इसका कोई मजबूत कार्यकर्ता है तो वो कभी भी ज्वाइन नहीं करता। और रही बात जो खबर उड़ाई गई थी, वो उनके ही कार्यकर्ता, जो अमरवाड़ा विधानसभा हर्रई में जो कार्यकर्ता थे, उनके पास प्रत्याशी नहीं था, तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे बेचारा, उनका एक उम्मीद थी कि यार अच्छा व्यक्ति मिले। जब कांग्रेस को धोखा देके एक व्यक्ति बीजेपी में जाता है और वो फिर जाके वोट मांगेगा, तो बोले हमारे पास ऐसे व्यक्ति दीजिए कांग्रेस से। वहां की जनता की ये अपील थी जो कि कमलेश साहब को डिफेंड कर सके, उसके सामने जाकर उसको मुकाबला कर सके, लेकिन कोई प्रत्याशी नहीं था। तो वहां की जो जनता ने बोली कि क्यों ना देवरावण भलावी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उम्मीदवार है, इसको समर्थन दे दे। कांग्रेस बोले इससे जो है कमलेश साहब इसका जवाब नहीं देगा, और देवरावण भलावी हर वक्त मुखर रहता है, लड़ता है, थाने कोर्ट कचहरी, चाहे कोयलांचल क्षेत्र हो, चाहे रोड बनाने के लिए, अस्पताल के लिए, कहीं भी धरना देकर बैठा रहता है। तो जनता का सीधा एक जुड़ाव है, चाहे बीजेपी की जनता हो, कांग्रेस की जनता हो। उन्होंने जब आवाज उठाई तो इनके नेताओं तक पहुंचा, और नेताओं तक पहुंचे, नेताओं बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर देंगे हम। अब जनता बोल रही है कि तुम उतारो, नेता बोल रहे हैं नहीं। और कई के नेताओं के फोन आए तो उन्होंने मेरे को बोले कि भैया तुम इधर आ जाओ, और जब उनसे मीडिया ने पूछे बोले हमने बोले ही नहीं है। तो इस तरीके के झूठ बोलने का काम जो भाजपा में कर रहे थे कुछ लोग, कांग्रेस में भी वही काम कर रहे हैं। इस चीज का हमें दुख है। लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट बैंक अमरवाड़ा में घटा है। विधानसभा चुनाव में मात्र 18,000 वोट मिले। लोकसभा का चुनाव होता एक समय 1 लाख से अधिक वोट मिलता था, गोंडवाना को मात्र 55,000 मिला। आप अमरवाड़ा जीतने की बात कर रहे हैं, सपना तो नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ा 2023 में, उसमें मोनिका भट्टी
सबसे बड़ी दावेदार थी और वो बिल्कुल जीतने ही वाली थी, क्योंकि भट्टी जी की जो भावात्मक वोट है उनकी मृत्यु होने के पश्चात मोनिका को मिलती है और वो विधायक बनती। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी ने फिर षड्यंत्र खेला, मोनिका को उठा के बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया। तो मात्र 10 दिन थे जी, 10 दिन में मेरे को एन के एन प्रकरण उठा के वहां पर से प्रत्याशी बनाया और मैंने प्रचार किया। 6-7 दिन के प्रचार में मैंने 18,000 वोट लिया। जनता मेरे को जानती भी नहीं थी, मैंने प्रचार, झंडे भी नहीं थे, सिर्फ पाम्पलेट के दम पे मैंने चुनाव लड़ा, 18,000 लिया। उसके बाद मैंने लड़ा लोकसभा चुनाव में फिर जनता को पता चला कि देवरान भलावी नाम का कोई प्रत्याशी भी खड़ा हुआ है, तो 18,000 से एकदम से मैं 23,000 में पहुंचा। और मेरा जो यहाँ पर मुकाबला था वो वहां कमलेश साह से, मोनिका भट्टी से नहीं था, नकुल नाथ जी से मुकाबला था, बंटी साहू से मुकाबला था, बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से, उनका मुकाबला करते हुए इस छिंदवाड़ा लोकसभा में मैंने 55,988 वोट लेकर मेरा जो अभिमत है बहुत बड़ा था। और अब मेरा मुकाबला तो ऐसे व्यक्ति से है जिनके ऊपर घोटाले का आरोप है, दल बदलने का उनके ऊपर ठप्पा लग चुका है, और जो ना लड़ते हैं ना बोलते हैं, ऐसे लोगों से। तो स्वाभाविक सी बात है, इस बार कांग्रेस की जनता ने ही मुझे अप्रोच किया है और गुणमाने के लोग तो मेरे साथ हमेशा से खड़े हैं। ये थे देवरावण भलावी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इन्हें प्रत्याशी बनाया है। इनका कहना बड़ा साफ है, आदिवासी समाज का व्यक्ति पलायन कर रहा है, पानी की समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य भी मुद्दे हैं। तमाम पहलुओं में चर्चा और चिंतन और सामाजिक तमाम सभी लोगों को राय लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय तुलेश्वर मरकाम जी, श्याम मरकाम जी, तमाम चर्चा के उपरांत आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे पूरे पदाधिकारी जो प्रदेश के शुभचिंतक भी हैं, सलाहकार भी हैं, ये तमाम से चर्चा करने उपरांत आज हम अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए हमें माननीय श्री देवरावण भलावी जी को प्रत्याशी के रूप में घोषणा करते हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो उनकी उज्जवल भविष्य के लिए, आम जनता नागरिक के लिए जो है चुन कर के आए। वैसे लोकप्रिय क्षेत्र में भ्रमण करने के अनुसार भलावी जी को सब चाह रहे हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखे नौजवान लड़का है, आने वाले समय में इन्हीं के लिए हमने जो काम किया है, तो हम चाहते हैं कि बढ़िया जीत करके आए। उपचुनाव जो होगा आदिवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से उभारते हुए उपचुनाव में वे अपनी बात रखेंगे, यानी आदिवासी वर्ग की समस्याओं को आम जनता तक चर्चा और बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दे बनाएंगे। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा।